नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर सुमित दिंडोरकर है और मैं एक एमडी होम्योपैथ और एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ। आज के हमारे इस वीडियो का विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो कि अब लत में कन्वर्ट हो गया है, एक प्रकार के व्यसन में कन्वर्ट हो गया है। वह है मोबाइल की लत या मोबाइल का व्यसन, अति मोबाइल चलाना, जिससे आज के ज़माने के हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बच्चे तो बच्चे, बड़े लोग भी इस व्यसन से बहुत घने तरीके से ग्रस्त हो चुके हैं। इस विषय के ऊपर कई लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है, उनको पता ही नहीं चलता है कि वो कब इस लत का शिकार हो चुके हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग इन्हीं विषयों से संबंधित बात करेंगे और इसमें क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये होता क्या है मोबाइल की लत, उसका निदान क्या है और उसके क्या क्या लक्षण आते हैं, हम सब इन विषयों पर बात करेंगे। आइए हम सब लोग सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि ये जो मानसिक विकृति ये समाज में आजकल हो गई है, ये एक आधुनिक विष, एक प्रकार का जहर है। इस चीज़ का, इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, ये क्या चीज़ है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक भय है, एक जिस भय का नाम है नोमोफोबिया, नो मोबाइल फोबिया, यानी कि मोबाइल के बिना जो बेचैनी या डर होता है ना, ये उसकी शुरुआत रहती है। 2 मिनट का भी समय मिला, आप कहीं वेट करने बैठे हैं, कहीं प्रतीक्षा करने बैठे हैं किसी लाउंज में, और आपको लगा कि 2 मिनट का समय है, आप किसी का अपॉइंटमेंट लेकर आए हैं, तुरंत मोबाइल की तरफ हाथ चले जाएगा। आप मंदिर में बैठे हैं और अब जब तक आरती की थाली तैयार हो रही है, हार्डली 2 मिनट का समय लगेगा उसमें, पर उस समय बेचैनी रहेगी कब मेरा हाथ मोबाइल पर जाए। तो आप इस लत से ग्रस्त हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे बिहेवियरल एडिक्शन की श्रेणी में इसको माना गया। एक प्रकार से ये जो है ना, ये आपका एक प्रकार से एक ऐसी लत है, ऐसा व्यसन है जो कि स्वभाव से संबंधित हो गया। यह एक्चुअली डोपामिन ड्रिवन रिवॉर्ड सीकिंग लूप की श्रेणी में आता है, एक मानसिक जाल। जब हम लोगों को कुछ अच्छी चीज़ मिलती है तो एज ए रिवॉर्ड पॉइंट हमारा ब्रेन डोपामिन सिक्रीट करता है। तो उस छोटे से आनंद के लिए, उस क्षणिक सुख के लिए हम लोग मोबाइल का यूज़ करने लग जाते हैं। एक प्रकार से मानसिक जाल हम लोगों के आसपास बुन लिया गया है। तो आपको मोबाइल की लत है या नहीं, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इसको कैसे पता करें कि आपको मोबाइल की लत है या नहीं। दिन भर में यदि 3 से अधिक घंटों तक आपका स्क्रीन टाइम हो रहा है, आप चपेट में आ चुके हैं। हमारे मोबाइल में ऐसी सेटिंग रहती है पेरेंटल या डिजिटल वेलबींग वाली, उस सेटिंग को ढूंढिए आप, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि प्रतिदिन मेरा मोबाइल का कंजम्पशन या स्क्रीन टाइम मेरा कितना है, और वीकली भी बता देगा वो, और अलग अलग आंकड़े बताता है वो। मोबाइल ऑलरेडी कंपनियाँ जो रहती हैं, मोबाइल की जितनी कंपनियाँ हैं वो ये फीचर देती हैं। आपके सेटिंग में अवश्य जाके देखिएगा कि आपने कल कितने घंटे मोबाइल चलाया था, उससे पता चल जाएगा कि यदि 3 से अधिक घंटों तक आपने मोबाइल चलाया है तो आप इस लत के चपेट में आ चुके हैं। यदि आप बार बार बिना किसी कारण के फ़ोन देखते हैं, फ़ोन को चेक करते हैं, मैसेज तो नहीं आया, या एक मैसेज भी आया और आपने उसको चेक किया बार बार, एक मैसेज का साउंड अगर बजा और आपने फटाफट मोबाइल उठा लिया, तो आप उस लत के चपेट में आ चुके हैं, उस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं आप। यदि आपका नींद, भोजन और सामाजिक जीवन डिस्टर्ब हो रहा है मोबाइल के कारण, या आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो आप मोबाइल की लत की चपेट में आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका कोई पर्सनल टाइम चल रहा है, भोजन का समय है, और आप मोबाइल लेकर अगर आप भोजन कर रहे हैं, या फिर भोजन के बाद का समय, मैंने कई घरों में देखा है कि भोजन करने के बाद जब लोग बैठते हैं, रात के भोजन के बाद में कोई न्यूज़ चल रही हो या ऐसा कुछ चल रहा हो, या न्यूज़ नहीं भी चल रही हो, जहाँ पारिवारिक बातचीत का समय रहता है, उस समय दादा दादी है ना, बेटा बहू और बच्चे सब मोबाइल लेकर बैठे हुए रहते हैं। सब बात भी जरूर कर रहे हैं, पर आंखें उनकी मोबाइल में, कि वो रस छूट न जाए जो मोबाइल से मिल रहा है। आप लत के शिकार हो चुके हैं, आपका पूरा परिवार लत का शिकार हो चुका है। बिना फ़ोन के यदि मान लीजिए गुस्सा हो, बेचैनी हो, घबराहट हो, फॉर एग्जाम्पल यदि आपका फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है, बैटरी उसकी पूरी डाउन हो जाती है, आपने उसको चार्ज पे लगा रखा है, आपको पता है कि कम से कम 15-20 मिनट लगेंगे अभी इसको चार्ज होने में, पर वो 15-20 मिनट काटना आपके लिए बहुत कठिन हो जाता है। एकदम बेचैनी, घबराहट होगी आपको बिना फ़ोन के, गुस्सा आएगा। मित्रों, आप उसके शिकार हो चुके हैं।
इस लत के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, हम उस पर बात करेंगे। इसके लक्षण अलग, वैसे तो देखा जाए 4 अलग अलग आयामों पर, 4 अलग अलग डायमेंशंस में इसके सिम्टम्स आते हैं। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल। मैं तो स्पिरिचुअल भी कहूँगा कि स्पिरिचुअल लेवल पर भी ऐसे 5 अलग अलग स्तरों पर लक्षण आते हैं। मानसिक स्तर पर सबसे पहले इसके सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं। वो है कि कंसंट्रेशन आपका भंग हो जाएगा, ध्यान की कमी, फोकस, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, केंद्रण नहीं हो पाएगा, चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाएंगे आप। गुस्सा, चिड़चिड़ापन है, डिसीजन मेकिंग बराबर नहीं हो पाती है। और फिजिकल स्तर पर यदि हम लोग देखें तो आंखों में जलन, सिर दर्द, ऑर्बिट्स में दर्द आंखों के आसपास, पीठ दर्द, गर्दन दर्द। मोबाइल चलाने से सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो गर्दन का होता है। तो लोगों को, कई लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम भी हो जाती है उसके कारण, चक्कर आने का जो प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आना, गर्दन अकड़ जाना, हाथ पांव दर्द अकड़ जाना। इमोशनल लेवल पर यदि हम लोग देखें तो सेंसिटिविटी कम हो जाती है व्यक्ति की। व्यक्ति जो है वो इनसेंसिबल हो जाता है, चीज़ों के प्रति असंवेदनशील हो जाता है। उसका जो बिहेवियर रहता है, यदि मान लीजिए वो कोई अच्छा फूल खिलता हुआ देख रहा है तो उसको वो रस नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको डिजिटल रूप में जो रस लेने की आदत पड़ गई। तो उसको अब नॉर्मल जो दुनिया है, जो एक्चुअल है, रियल टाइम जिसको कहते हैं हम लोग, उसके अंदर उसको रस नहीं आएगा, असंवेदनशील हो जाएगा उन चीज़ों के प्रति, आर्ट के प्रति या दूसरी चीज़ों के प्रति। आक्रोश, बहुत क्रोध रहेगा, गुस्सा रहेगा। डिप्रेशन, इमोशनल लेवल पे हम लोग देखें तो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। स्पेशली यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कई यंगस्टर्स में तो आत्महत्या करने की प्रवृत्ति भी हो जाती है। फिर यदि हम लोग बात करें कि सोशल लेवल पर क्या इसके ड्रॉबैक्स मिल सकते हैं, सोशल लेवल पर संवादहीनता ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है। 5 लोग बैठे हुए हैं परिवार के, लेकिन मोबाइल चला रहे हैं और 5 आपस में बात नहीं कर रहे हैं। संवादहीनता, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ये उसमें आता है। अलगाव, लोग अलग थलग रहने लग जाते हैं। बच्चे को मोबाइल दे दो, कोना पकड़ के बैठ जाएगा। या यंगस्टर्स को, किसी टीनेजर को आप मोबाइल मिल जाए उसका, वो भला और उसकी देखा करेगा, कट 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 बातें चलते रहेगी, रील्स देखते रहेगा। पारिवारिक टकराव भी होता है मोबाइल के कारण। मैंने कई, जो एज अ काउंसलर, कई ऐसे कपल्स की मैंने काउंसलिंग करवाई जिनका घर जो है मोबाइल के कारण, जिनके रिश्तों में दरार आ गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं और भारत का यूथ सबसे ज़्यादा इस चीज़ से ग्रस्त है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। यदि हम लोगों ने सही समय पर इस लत का इलाज नहीं किया, मोबाइल वाली लत का, तो क्या क्या संभावित नुकसान हो सकते हैं, पॉसिबल लॉसेस क्या क्या हो सकते हैं, प्रोग्नोसिस क्या है। बच्चों में यदि हम लोग बात करें, मैं इसको अलग अलग कैटेगराइज करूंगा, बच्चों में, किशोरों में, युवाओं में, और बड़े लोगों में भी हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है, बुजुर्गों में। तो बच्चों में सबसे पहले तो हम लोग देखें बच्चों के अंदर, इनके अंदर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं यदि हम लोग इस लत को कंट्रोल में नहीं करते हैं। तो जिन बच्चों के मोबाइल छूटते नहीं हैं, उनकी मानसिक विकास में रुकावट हो जाती है, उनका मेंटल ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है। ADHD के सिम्टम्स उसमें आने लग जाते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव, हाइपर एक्टिव की कैटेगरी में आ जाते हैं वो बच्चे। ठीक है, उनमें आत्मीयता इतनी नहीं रहेगी, वो किसी से मधुरता से बात नहीं करेंगे, जो बड़ों को सम्मान देना चाहिए या फिर जो भी सामान्य शिष्टाचार है वो नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा रूड हो जाएंगे वो। यदि हम लोग बात करें किशोरों में इसके संभावित नुकसान क्या होंगे यदि हम लोग इस लत को कंट्रोल नहीं करेंगे। तो इन किशोर अवस्था के लोगों का जो डोपामिन रहता है, हमारी एक हैप्पी हार्मोन रहता है, एंडोर्फिन नाम का एक, डोपामिन नाम का एक एंडोर्फिन सीक्रेट होता है, वो डिसफंक्शन हो जाएगा, वो डिसरेगुलेट हो जाएगा। ठीक है, उनमें आत्महत्या की प्रवृत्ति आने लग जाएगी। हो सकता है वो पोर्न देखने शुरू कर दे, वो पोर्न की लत उनको लग जाए। युवाओं में क्या होगा, युवाओं में वो सोशली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, उनका करियर फेल हो सकता है, और यहाँ तक कि उनका सेक्सुअल डिस्टॉर्शन भी हो सकता है। उनका जो सेक्स का
जो दृष्टिकोण है वो बदल सकता है, उनको जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा, नेचुरल नहीं रहेगा, वो अननेचुरल हो सकता है। बुजुर्गों में जो आपने देखा है ना, आजकल कई लोग बहुत बुढ़ापे में जिनको फेसबुक या जिनको अभी भी मिला है एक एज के बाद में, वो लोग भी लगे हुए रहते हैं मोबाइल के अंदर, तो वो भी लत के शिकार हो जाते हैं। और आगे अगर उनका इलाज नहीं करे तो क्या क्या होगा मैं आपको बताऊं। मानसिक रूप से वो थक जाएंगे, थकान बहुत आएगी उनको अकेलापन फील होगा, डिप्रेस्ड फील होगा, याददाश्त की कमजोरी। ऑलरेडी बुजुर्गों की मेमोरी जो रहती है वो इतनी अच्छी नहीं रहती है, एज रिलेटेड जो रहता है, डिमेंशिया उनको रहता है ऑलरेडी कई बुजुर्गों को, तो पर मोबाइल के कारण वो और भी ज़्यादा पिछड़ जाएंगे। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो मोबाइल की लत है ये अपने आप में इतनी कठोर लत है, इतनी ज़्यादा जटिल है, ये इतनी ज़्यादा सीवियर लत रहती है कि ये जो ड्रग्स की जो लत रहती है उससे भी ज़्यादा इसका पोटेंशियल रहता है। शराब या ड्रग्स भी इसके सामने कम पड़ते हैं। तो इसलिए हम लोग ने ये वीडियो आज वो किया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं कि बच्चों को इससे बचाने के लिए क्या उपाय किए जाए। सीधा सिंपल सी बात है, यदि बच्चे काफ़ी छोटे हैं, 1 या 2 साल के हैं, 3 साल के हैं, तो ये मेरा रिकमेंडेशन है एज ए काउंसिलर मेरा रिकमेंडेशन है कि बच्चों को 7 साल की उम्र तक मोबाइल पूरी तरह वर्जित होना चाहिए। मैं तो कहूँगा वो 10 साल तक की उम्र तक भी रहता है, क्योंकि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो बच्चों को मोबाइल की जिसके अंदर आवश्यकता पड़े। विशुद्ध रूप से वो केवल एंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल का यूज़ करते हैं। जो पेरेंट्स बच्चों को खाना खिलाते समय मोबाइल दिखाते हैं और उनको केवल खाना ठूसते रहते हैं, क्योंकि इसी बहाने बच्चा खा तो रहा है, वो ध्यान रखिए कि आप उनको खाने के बजाय मोबाइल के थ्रू जो दिमाग के अंदर आप गलत चीज़ों का पोषण कर रहे हैं वो बाहर नहीं आ सकता है। ये तो भी खाना जो भी खाया हुआ तो पच के सब क्लियर हो जाएगा, बट जो आप मानसिक रूप से जो दूसरी चीज़ें दे रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। अब आज की इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, बच्चों को इस लत से बचाने के क्या उपाय है। वैसे तो काउंसलर्स का मानना है कि 7 साल तक के बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, पूर्णतः वर्जित रहना चाहिए, पर मेरा निजी रूप से ऐसा मानना है एज ए काउंसलर और एज ए पेरेंट कि बच्चों को 10 वर्ष की उम्र तक मोबाइल पूरी तरह से बंद होना चाहिए। और ये पेरेंट्स ही कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल में वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं जो उनके कुछ फायदे का हो, वो केवल एंटरटेनमेंट देख करते हैं। कोई पढ़ाई नहीं होगी उसमें या फिर कोई विशेष कोई सर्चिंग वगैरह कुछ नहीं, केवल विशुद्ध रूप से एंटरटेनमेंट के लिए वो मोबाइल को चाह रहे हैं। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को खाना खिलाते समय, जैसे छोटे बच्चे रहते हैं साल भर के 2 साल के, खाना नहीं खा रहा है तो मोबाइल उसको सामने रख दो और वो एकदम रोबोट के जैसा खाना खाने लग जाता है। और इसी लालच में माता पिता उसको खाना ठूसते रहते हैं। वो बच्चे को भी समझ में नहीं आ रहा कि 1 रोटी का भूख है तो 2 रोटी खा गया, कब 3 रोटी खा गया पता नहीं चलता है। और माता पिता खुश रहे कि हाँ हमारा बच्चे को तो बहुत भूख लग रही है, बहुत खा रहा है, और ज़्यादा उसका ग्रोथ होगा। ऐसे बच्चों में आगे जाके मोटापा तो होता ही है ओवर ईटिंग के कारण। पर यह भी ध्यान रखें कि ऐसे बच्चों को आप जो मानसिक रूप से खिला रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, जो गलत न्यूट्रिशन खा रहे हैं, जो कचरा खा रहे हैं, दिमागी कचरा, वो उनके भविष्य की सारी ग्रोथ को रोक देगा। कोई संस्कार आपके उस पर काम नहीं आएंगे। इसलिए बच्चों को 10 वर्ष की उम्र तक तो मोबाइल नहीं देना है। मैंने निजी रूप से एज अ पेरेंट भी ये बात थोड़ी सोची है, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि मेरा ऐसा मानना है, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल गिफ्ट में दे देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बड़े बच्चे हैं जो 8th 9th 10th में गए, उनको माता पिता ने मोबाइल गिफ्ट कर दिया। क्यों कर दिया भाई आपने गिफ्ट? दूसरा गिफ्ट नहीं था क्या कोई? आप उसको गिफ्ट नहीं कर रहे, आप उसको टाइम बॉम्ब गिफ्ट में दे रहे हैं अपने स्वयं के बच्चे को। ध्यान रखिएगा, बच्चा कोई भी मोबाइल का हकदार नहीं होता है। कोई भी बच्चा मोबाइल डिजर्व नहीं करता है। बच्चे डिजर्व करते हैं खेलना, बच्चे डिजर्व करते हैं आर्ट, कला, म्यूजिक, संगीत, पुस्तकें। ये चीज आप गिफ्ट में दो, बजाय बच्चों को मोबाइल गिफ्ट देने के। अच्छा, बच्चे को भी मोबाइल मिल जाता तो उसको लगा कि वाह अब तो वो सब कुछ कर सकता है। आपने उसको एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी जो है ना, आपने उसके हाथ में दे दी, बंदर के हाथ में उस तरह दे दिया आपने। बिल्कुल सही नहीं है।
हाँ, यदि बच्चा 12th के बाद बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए तो उसको मोबाइल दे रहे हैं आप, वहाँ तक समझ में आता है कि बच्चा बाहर ही जा रहा है, आउट ऑफ स्टेशन जा रहा है ना, आपके शहर के ही बाहर जा रहा है, तो उसको मोबाइल की वास्तव में आवश्यकता पड़ती है। पर यदि बच्चा यहीं पर है, उसी शहर में है, 11th-12th में है, तब भी मुझे लगता नहीं कि उसको मोबाइल की आवश्यकता है। और जो स्कूल्स, मेरी अपील है उन स्कूल से भी जो स्कूल्स ऑनलाइन पढ़ाई दे रहे हैं, ऑनलाइन कुछ सेंड कर रहे हैं, वो आज वो ट्रेडिशनल मार्गों से ही होमवर्क दें, ट्रेडिशनल मार्गों से ही पढ़ाएं बजाय मोबाइल की पढ़ाई के। कुछ पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल के अंदर क्लासेस लगा देते हैं। मैं बोलूँगा कि भले ही थोड़ी सी लोकल लेवल की क्लास में डालें आप, मोबाइल वाली खूब हाई लेवल की कोई क्लास हो जिसमें ज़्यादा फीस लग रही हो, ये कर रही है, आप उसको अवॉइड करें। भले ही क्लास थोड़ी सी सस्ती हो बट हो लाइव क्लास, वो ज़्यादा बेटर अच्छे से काम करेगी। मोबाइल का जहाँ यूज़ हो रहा है, जहाँ मोबाइल सिनेरियो में आ रहा है, जिस समीकरण में मोबाइल बैठ रहा है, उस समीकरण को अवॉइड करें। घरों में बच्चों को और किस प्रकार से हम लोग मोबाइल से दूर रख सकते हैं, आप टेक फ्री जोन्स बनाएं। जैसे यदि आप किचन में आए हैं, कोई भी हो, बच्चे हों या बड़े हों, तो मोबाइल फ्री जोन होना चाहिए। बेडरूम मोबाइल फ्री जोन होना चाहिए, है ना। तो ये थोड़ा सा इस प्रकार से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं घरों के, आपके एरियाज को। पहली बात तो पेरेंट्स ने खुद रोल मॉडल बनना चाहिए। पेरेंट्स खुद ही मोबाइल ले रहे हैं, चला रहे हैं और बोले मोबाइल छोड़ो, मोबाइल छोड़ो। बच्चे बिल्कुल नहीं, बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं, बच्चों को सिखाने से नहीं सीखते हैं, वो अनुकरण करते हैं। दे फॉलो देयर पेरेंट्स, जैसे पेरेंट्स बिहेव कर रहे हैं वो वहीं से सीखते हैं। ठीक है, प्रकृति से जोड़ें बच्चों को मिट्टी में खेलने दें, बारिश में भीगने दें, मिट्टी से उनको कुछ बर्तन, खिलौने, ये चीज़ें बनाने दें, उनको खेल से जोड़ें, उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डालें। मैं रिकमेंड करता हूँ बच्चे जहाँ 4-5 वर्ष का हो, आप उसको कराटे क्लास में डाल दीजिए या अबेकस की क्लास में डाल दीजिए, जहाँ पे उसका माइंड का डेवलपमेंट होगा, उसका फिजिकल डेवलपमेंट होगा। ओवरऑल डेवलपमेंट के नाम पर जो है आजकल जो मोबाइल के अंदर चीज़ें आ रही हैं, वो ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं रहता है। ठीक है, उनको डांस क्लास डाल दीजिए, बैडमिंटन क्लास, टेनिस क्लास, ये डाल दीजिए, तो इसमें बच्चों का डेवलपमेंट होगा। हर दिन आप ये भी कर सकते हैं कि आपका पूरा परिवार हर दिन 2 घंटे साथ में रहे और उस दौरान कोई भी मोबाइल नहीं चलाए। जब परिवार के 1-2 सदस्य जैसे आ गए आसपास, आपको मोबाइल रख देना है। इस प्रकार से छोटा सा नियम एक बना सकते हैं आप। और कई प्रकार के ऐसे वैकल्पिक स्रोत रहते हैं, जैसे मैंने बताया कि डांस है, आर्ट है, म्यूजिक है, बुक्स हैं, बच्चों को मेडिटेशन सिखाएं, वो ज़्यादा बढ़िया वो रहता है। पर चूंकि जैसे मैंने बताया कि ये ड्रग्स से भी ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा जटिल लत है मोबाइल की लत। इसको छुड़ाना इतना आसान नहीं है कि आप 2-4 चीज़ें करके छूट जाएगी। कुछ दवाइयों की भी हेल्प लग सकती है, होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या रहेंगी मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर, और कुछ हेल्प आपको पड़ सकती है स्पिरिचुअल हीलिंग मेथड्स की। तो अब हम लोग उस विषय पर बात करेंगे। मोबाइल से छुड़ाने की लत में, मोबाइल से की लत से बचने के लिए क्या क्या होम्योपैथिक दवाइयाँ हो सकती है, ये केवल लक्षणों के आधार पर रहेगी। यदि आपने मोबाइल से बच्चे को दूर कर दिया है तो ऑब्वियसली वो चिड़चिड़ाहट उसमें होगी। तो ऐसी दवाइयाँ होम्योपैथी में जो चिड़चिड़ाहट के लिए दी जाती है, कैमोमिला, यदि बच्चे काफ़ी छोटे हैं, बड़े होने पर नक्सोमिका, एकदम क्रोधी, चिड़चिड़ा, गुस्सैल बच्चा हो जो स्क्रीन पर ज़्यादा समय बिता चुका हो, उनके लिए नक्सोमिका बहुत अच्छे से काम करेगी। कई ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो कि फ्रेश होने जाते हैं तो मोबाइल लेकर जाते हैं, और जैसे उन्होंने जब मोबाइल रख दिया तो वो फ्रेश होते नहीं बन रहा था, उनको कॉन्स्टिपेशन का, उनको ऐसा लग रहा था कि अब पेट मोशन बराबर क्लियर नहीं हो रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए भी फिर नक्सोमिका बहुत अच्छे से काम करेगी, जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो, जिसके कारण वो उसको टॉयलेट में लेकर जाया करते थे। ऐसे लोगों का जब मोबाइल छूटता है और कुछ सिम्टम्स आते हैं तो आप आँख बंद करके नक्सोमिका दे सकते हैं। एनाकार्डियम दवाई है जिसके ना फोकस यदि कम हो मोबाइल छोड़ते समय, उन बच्चों को दिया जा सकता है, उन बड़ों को दिया जा सकता है। डिजिटलिस दवा है यदि मोबाइल स्क्रीन के कारण कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हो या पैल्पिटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हो। एसिड फॉसिक दवाई है, कैनाबिस इंडिका एक दवाई है होम्योपैथी में, ट्यूबरकुलिनम दवाई है। उसके अलावा एक मोबाइल नाम से एक दवाई आई है जो मोबाइल के रेडिएशन से जिसको बनाया गया है, होम्योपैथिक दवाई का नाम है मोबाइल। ये दवाई बहुत अच्छे से काम करती है जब मोबाइल छुड़ाने के समय में। पर ध्यान रखिए दवाइयाँ यहाँ पर काम करेगी 10 to 20%,
ज़्यादातर काम करेगा उसको किस प्रकार से वातावरण दिया जा रहा है, तभी काम करेगा ये दवाइयाँ भी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल दवाइयाँ ही देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्सरे एक बहुत अच्छी दवा है होम्योपैथी में, जो मोस्टली मैं कई लोगों को इस एडिक्शन से छुड़ाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ। तो ये तो मैंने होम्योपैथी की जैसे बात बताई। अब हम लोग बात करते हैं कि स्पिरिचुअल हीलिंग से रिलेटेड क्या मेथड्स हो सकती हैं। हम लोग बीज मंत्र देते हैं, क्योंकि ये लत जो जितनी भी व्यसन आती, जितनी भी लत आती हैं, ये तमस से, तामसिक गुणों से निकली हुई रहती हैं। तो तामसिक गुणों को नष्ट करने के लिए चामुंडा माता, कालिका माता के बीज मंत्र जो रहते हैं, जो अत्यंत उग्र मंत्र हैं, वो बताए जाते हैं, जो सीधे तमस पर वार करते हैं। और इन मंत्रों के पठन से, इनकी वाइब्रेशन से, अब चूंकि मोबाइल के अंदर भी जो फ्रीक्वेंसी आती है उसके भी सिग्नल आते हैं, वो भी एक प्रकार का वाइब्रेशन ही है एक प्रकार का। तो उस फ्रीक्वेंसी को डीमैच करने के लिए, उसको प्रॉपरली उसको न्यूट्रल करने के लिए आपको भी कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके अंदर जगाने पड़ेंगे। उसके लिए बीज मंत्र बहुत अच्छा उपाय रहते हैं। तो मैं कई लोगों को अलग अलग प्रकार के बीज मंत्र बताता हूँ। डिपेंड करता है कि पेशेंट की नीड क्या है उस समय की, केस टेकिंग पर डिपेंड करता है। ध्यान प्रणाली बताई जाती है ऐसे समय में। त्राटक किया जाता है, डिजिटली नहीं त्राटक होता है, वो बकायदा एक्चुअल जो उसका त्राटक रहता है, दीपक पर हो सकता है, वो शिवलिंग पर हो सकता है। नासिका का श्वास ध्यान होता है, हम लोग बताते हैं। डिजिटल व्रत लेने को हम लोग बोलते हैं कि भाई महीने में आप पूर्णिमा और अमावस्या, इस प्रकार से आपको इन 2 दिनों में मोबाइल बिल्कुल भी नहीं चलाना है। ऐसे नहीं चलो तो भी नहीं, बिना स्क्रीन के आपको रहना पूर्णतः। तो इस प्रकार के हम लोग कई प्रकार की मेथड्स बताते हैं। और स्पिरिचुअल हीलिंग की मेथड्स वैसे भी क्रिएटिव रहती हैं, हर बार अलग अलग पेशेंट के साथ में अलग अलग आ सकती हैं और उसके अलग अलग रिजल्ट देते हैं। तो मित्रों, ये आज का वीडियो में इतना ही हम लोग बात करेंगे। मोबाइल की लत से हमारे परिवार को बचाना बहुत आवश्यक है। मोबाइल हमारा दास है, वो हमारा स्वामी नहीं है। हम उसके गुलाम नहीं बनना चाहिए हम लोगों ने, कि जैसा वो चाह रहा है, वो एक यंत्र है। और लेकिन वो यंत्र के बजाय यदि मंत्र बन जाए तो वो मस्तिष्क का शोषक बन जाता है, ये हमारी आत्मा का हरण कर लेता है। इसलिए मोबाइल से जितने हो सके स्वयं भी बचें, बच्चों को विशेष रूप से बचाएं और हमारे पूरे समाज को एक बड़े गड्ढे में जाने से रोकें। आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।